पूरे सोलापुर का सिलेबस दे रखा हुआ है। मैं इतना सब कुछ कैसे पढ़ूंगी? कहीं मैं फेल हो गई तो नहीं, मम्मा तो मुझे मार ही डालेगी। मुझे जॉब कैसे मिलेगी? ए माँ, माताजी। ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी मुझे आ रहा है। सब कुछ तो आता है मुझे, ये भी मुझे आता है, ये भी आता है, सब कुछ मुझे आ रहा है अभी तो। चलो एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ूंगी। अभी मैं ना सोशल मीडिया चलाती हूँ। हेलो शीतल, एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स कितने हैं? तू मुझे बता ना, एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स कितने हैं? मैंने कुछ भी पढ़ाई की नहीं है, तू मुझे बता कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। चल जल्दी से बता। बहुत पढ़ाई कर ली मैंने, भूख लग रही है। एप्पल, मैगी खा के आती हूँ, ऐसा करते हैं। अब मैं देखती हूँ कि मैं पास कैसे नहीं होती। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ की प्लानिंग करते हैं। मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे इस जगह जाना है, मुझे उस जगह जाना है, मुझे इस सेलिब्रिटी से मिलना है, या फिर मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है। सब लोग अपनी लाइफ की प्लानिंग करते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि मुझे मरने के बाद क्या करना है। किसी किसी को पूछो तो ये कहता है कि मरने के बाद तो हम स्वर्ग में जाएंगे, भगवान जी से मिलेंगे और वहाँ पे शांति होगी और वहाँ पे हमें बिल्कुल शांति मिलेगी, बिल्कुल सुख प्राप्त होगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग है तो जी हाँ, पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर की साधना कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। नियमित रूप से आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप आध्यात्मिक है। इसका मतलब है कि आप बाकियों से अलग है, आप आध्यात्मिक है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों सुबह उठना शुभ माना गया है? सब लोग हमें ये बोलते हैं कि सुबह उठिए, जल्दी उठिए। हम छोटे थे तभी से हमारे पेरेंट्स भी हमें ये कहते थे कि सुबह 4 बजे उठने के बहुत सारे फ़ायदे। अगर सुबह 4 बजे उठो तो सब काम अच्छा होता है, हमें हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती है और हम कभी लेट भी नहीं होते। वो अच्छा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन सुबह जल्दी उठना हमारे लिए तो मानो कि हम सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते और 1 महीना 2 महीना कितनी सारी सुबह उठने की प्रैक्टिस करते हैं कि मैं तो आज उठ ही जाऊंगा सुबह, लेकिन फिर अगले दिन ऐसा होता है कि नहीं, सो जाते। आपको नियमित रूप से सुबह उठना है मेडिटेशन करने के लिए। अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे जो आपके गोल्स हैं वो भी अचीव कर सकते हैं। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर मेरे पास पैसे कम है, या फिर मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई इंसान जो है सामने वाला इंसान जो है मुझे समझ नहीं रहा है। तो आप नियमित रूप से
मेडिटेशन करते हैं तो ये सारी परेशानियाँ आपकी ख़त्म होने वाली है। अगर आप मेडिटेशन से डरते हैं तो मानो आप जीवन से डरते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको रोकते हैं कि हमारा बच्चा कहीं सन्यासी ना हो जाए, या फिर वो सन्यास लाइफ पसंद ना कर ले, जो लाइफ जी रहा है वो कहीं सन्यास ना ले ले। हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं और हमारे बच्चे जो होते हैं उनको हम मेडिटेशन नहीं करवाते। जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो भी हमें मेडिटेशन करते हुए देखे तो वो थोड़ा डर जाते हैं कि हम क्यों मेडिटेशन कर रहे हैं अभी से। लेकिन आपको मेडिटेशन करना है। अगर आप 10 साल के हो चुके हैं तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो आपको अपने अभ्यास में भी बहुत सुधार नज़र आएगा। आप नई जॉब पाना चाहते हैं या फिर आप IAS एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो नियमित रूप से आपका मन शांत होना बहुत अनिवार्य है। अगर आपका मन शांत होगा तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास पैसे कम है तो मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास ना तो ज़्यादा पैसा था, ना अच्छी उनकी किस्मत थी, तो भी उन्होंने वो मकाम हासिल किया है। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लीजिए, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत सारी परेशानियां आई होंगी उनके लाइफ में। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे अगर आप परेशान हो जाते हैं, आप हिम्मत हार जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छी करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत ही दवा है। एक मेडिटेशन बहुत उपयोगी है। अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, शुरुआत में आपको दिक्कत आ सकती है, आपका मन शांत नहीं हो सकता। आपको ऐसा लगता है कि कब मैं खड़ा हो जाऊं, या फिर कब मैं ये जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं क्या या नहीं कर रहा हूं। या फिर आपको ऐसे भी ख्याल आ सकते हैं कि मुझे पानी पीना है, या फिर मैंने जो रसोई में गैस कहीं चालू तो नहीं रख दिया। ऐसे ख्याल शुरुआत में आपको आएंगे, लेकिन बाद में आप 5 मिनट, शुरुआत में आप 5 मिनट ध्यान कर सकते हैं, उसके बाद 10 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 20 मिनट। अगर आप शुरुआत में आप म्यूज़िक के सहारे ध्यान करें, क्योंकि वो आपके लिए इजी रहेगा। 15 मिनट और 20 मिनट अगर आप ध्यान करते हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिस इंसान ने अपना मन को हैक किया हुआ है, जो इंसान अपने मन को पहचानता है, वो इंसान जीवन में कुछ भी कर सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे कम है या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ बेकार हो चुकी है, अगर आपको ऐसे ख्याल आने लगते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब सुसाइड कर लेना चाहिए, तो उसी समय आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि सुसाइड एक सल्यूशन नहीं है। मैं आपको आने वाले वीडियो में ऐसे कई लोगों से मिलवाऊंगी जो अपने जीवन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके पास जीने का कोई सहारा नहीं है। उनकी आंखें नहीं है या फिर उनके हाथ पाँव नहीं है, वो लोग जीना चाहते हैं। और किसी को हम किसी अस्पताल में हम देखें तो वो लोग जो होते हैं जो जीना चाहते हैं, और उनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके पास कोई स्कोप नहीं है जीने का। और हमारे पास अगर आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान माने जाओगे। आपके पास वो सब कुछ है, आपके 2 हाथ है, तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम में हमने देखा अभी कि एग्ज़ाम में लोग कितना परेशान हो जाते हैं, मानो चीटिंग करने लग जाते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि पासिंग मार्क क्या होंगे या फिर ये वो। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एग्ज़ाम के टाइम पर अपना मन शांत रखिए, प्रिपरेशन अच्छी कीजिए। कोई भी समस्या हो तो ईश्वर का नाम लीजिए। जो इंसान सुबह जल्दी उठ के ध्यान करेगा वो जीवन में कभी भी पीछे नहीं होगा, वो हमेशा आगे ही होगा। ध्यान एक कला है जो ऐसे हासिल नहीं होगी, आपको उसके लिए अभ्यास करना होगा। तो आइए देखते हैं कि ध्यान के फ़ायदे क्या क्या है।
पहला है तनाव को दूर भगाता है। आजकल भागदौड़ भरी लाइफ में सब लोगों को टेंशन होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तनाव में जीते हैं। उनको ऐसा होता है सुबह उठते ही वो टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, अभी ये काम नहीं हुआ, अभी वो काम नहीं हुआ। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने कभी ऐसा महसूस किया हुआ है कि आप सुबह उठ गए और आपको ऐसा लगा कि नहीं आज तो बहुत अच्छा दिन है, या फिर आप खुश होके उठिए। अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको खुश होके उठना चाहिए। आप जिंदा तो है, आप जिंदा है, सुबह उठ गए तो, और आप जिंदा है तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। तनाव को कम कर देता है ये मेडिटेशन। अगर आप नियमित रूप से इस मेडिटेशन करते हैं, इस मेडिटेशन को आप नियमित रूप से करते हैं तो आपका तनाव जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और सुबह उठते ही आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरा परिवार जो है वो भी ज़िंदा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठ ही नहीं पाते। 2 लाख लोग जो होते हैं वो सुबह नहीं उठ पाते। आपको खुश होना चाहिए, जश्न तो बनता है। आप सुबह जाग गए या फिर आप सही सलामत है, जश्न तो बनता है। जश्न का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी करने चले जाए, नाचने लगे, पर एक मुस्कुराहट हमेशा होनी चाहिए आपके चेहरे पर। ये मुस्कुराहट कब आएगी? जब आप मेडिटेशन करेंगे, नियमित रूप से ध्यान करेंगे। और ध्यान एक कला है, एक अभ्यास है जिसका आपको नियमित रूप से अभ्यास करना होगा और आपको उसके फ़ायदे भी अवश्य मिलेंगे। दूसरा है नींद की ज़रूरतों को कम कर देता है। हम जब छोटे थे तो हम 12 घंटे सोते थे। हम जब छोटे थे, बहुत छोटे, तब हम 12 घंटे सोते थे। फिर हम स्कूल में आए तो हम थोड़ा कम सोते थे। जब हम कॉलेज में आ गए तो हम थोड़ा कम सोते हैं। और जब हम बहुत बड़े हो जाए, हमारे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए, तब हम बहुत कम सोने लगते हैं और हमें कभी कभी तो हमें नींद ही नहीं आती। तो इस नींद को हम कैसे कम करें? बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें नींद ही आती है पूरे दिन। हमें पूरे दिन नींद आती है। हम कभी ऑफिस में सो जाते, हम कभी स्कूल में सो जाते, या फिर हम कॉलेज में सो जाते। ऐसा आपके साथ भी कभी कभी हुआ ही होगा। तो ये ध्यान जो है वो हमारा जो ध्यान है, जो हमारी नींद की ज़रूरतों को भी कम कर देता है। यदि आप नियमित रूप से 10 मिनट ध्यान कर रहे हैं तो आपकी जो नींद है वो कम हो जाएंगी। हर एक इंसान की एक प्रकृति होती है। किसी को आपकी प्रकृति के अनुसार आपको कितना घंटा सोना है ये आपको तय करना है। आने वाली वीडियो में हम उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तीसरा फ़ायदा है फोकस और तनाव में हमारी काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पर तनाव में आ जाते हैं कि कहीं हम पास होंगे या नहीं होंगे, या फिर हमारा क्या होगा। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के नाम से ही डर जाते हैं और फोकस नहीं कर पाते। आपके जीवन में भी आपके कई सारे गोल्स होंगे जिन्हें आप पाना तो आप चाहते हैं, लेकिन आपसे वो मेहनत नहीं हो रही, आप वो फोकस नहीं कर पा रहे। फोकस आप कर पाएंगे अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, कई सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है कि उनकी सुबह 5 बजे तो हो ही जाती है। वो सुबह उठकर मेडिटेशन अवश्य करते हैं, उसके बाद ही वो अपने सारे काम करते हैं। तो जो सक्सेसफुल इंसान है वो लोग भी मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आज से आप भी करना शुरू कर दीजिए। चौथा फ़ायदा है दर्द सहने की क्षमता जो है आपकी वो बढ़ा देता है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं या फिर आप जिम कर रहे हैं, आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप ये सोचते हैं कि मुझे ये करना है पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, या फिर आप मेंटली बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर आपको रोना आ जाता है। कोई आपको कह दे, भला बुरा कह दे तो आप रो जाते हैं, आप रो पड़ते हैं उसके सामने, या फिर आपको बहुत दुख हो जाता है।
कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा या फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। युवाओं में तो आजकल सबका ब्रेकअप भी हो जाता है और वो लोग इतना परेशान हो जाते हैं, मानो कोई छोड़ के चला गया तो इतना परेशान हो जाते हैं लोग कि उसके पीछे पूरी ज़िंदगी मतलब उनकी निकल जाती है, या फिर रो रो के इतना बुरा हाल हो जाता है कि हम उनको देख ही नहीं पाते और हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान आगे क्या करेगा। कोई इंसान अगर आपको छोड़ गया या फिर किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, आपका मन बहुत छोटा है या फिर आपको दर्द सहने की क्षमता नहीं है आप में, तो आप नियमित रूप से मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के और ज़्यादा भी फ़ायदे हैं। 5वां फ़ायदा है, हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देता है। हार्ट अटैक की समस्या हमारे घर में लोगों को होती है। हमारे जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनको हार्ट अटैक की समस्या आती है। तो आप ये वीडियो अपने दादा दादी तक भी पहुंचाइए, नाना नानी तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये हार्ट अटैक जो है उसमें इंसान को पता ही नहीं चलता कि मुझे कब हार्ट अटैक आ गया, या फिर सुबह 3 से 4 बजे हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको ये समस्या है तो आप नियमित रूप से मेडिटेशन कर सकते हैं। नियमित रूप से अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपकी हार्ट प्रॉब्लम जो है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी और आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, एक हेल्दी इंसान बन जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हम मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो मेडिटेशन करने के लिए पहले तो आपका मन शांत होना चाहिए। आप क्रोधित है तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके पास एक मैट होनी चाहिए। आपके पास मैट नहीं है तो आप ऐसे भी कहीं पर बैठ सकते हैं, अपने घर में भी बैठ सकते हैं या अपने गार्डन में भी बैठ सकते हैं। हो सके तो शांत जगह होनी चाहिए जहाँ ज़्यादा शोर शराबा न हो, और अच्छा होगा कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान करें। ध्यान करने के लिए आपको शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप ऐसे परेशान ना हो जाए कि मैं ध्यान नहीं कर सकता या फिर मेरा जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा नहीं रहता। आपको अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करना है। अपनी आँखों को बंद करना है। हाथ आपके ऐसे होंगे ध्यान मुद्रा में। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने आज्ञा चक्र पर फोकस कीजिए। सोचिए कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जो है वो मुझे मिल रही है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के सारे फ़ायदे जो है वो मुझे मिल रहे हैं, और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। मैं वो हर काम मैं कर सकता हूँ जो बड़े लोग कर सकते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। आपको ऐसे शुद्ध विचार अपने मन में लाने हैं। आपको फोकस आज्ञा चक्र पर करना है। आज्ञा चक्र पर फोकस करने के बहुत सारे फ़ायदे। यदि आपका आज्ञा चक्र जागृत अवस्था में है तो आप मेडिटेशन अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद। तो इस वीडियो में हमने देखा मेडिटेशन कैसे करें, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।